हेलो एवरीवन। तो मार्केट में अभी खुलते ही काफ़ी शार्प सेलिंग आ चुकी है और यहाँ पर अभी हमें देखना पड़ेगा कि क्या प्लान रखें, बाय करे कि सेल करे, थोड़ा देखना पड़ जाएगा क्योंकि यहाँ पे ये सपोर्ट को तो इसने ब्रेक कर दिया है और अब इस लो वगैरह के आसपास आ रहा है। तो हो सकता है, पहले तो यहाँ पे एक चीज़ समझिए आप कि इतना तेज़ी से इसने ब्रेक वगैरह किया है तो यहाँ पे वॉलेटिलिटी वगैरह भी शो कर सकता है, इसका ब्रेकआउट वगैरह भी कर सकता है या हो सकता है एक बारी में निकलता हुआ भी चला जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता, इतना तेज़ी से सेलिंग आई हुई है। तो अभी वेट करते हैं, पोजीशन तो अपनी बन नहीं पाई यहाँ पे सेल साइड की, जैसे डिस्कशन किया था यहाँ का बाय भी फेल हो गया तो अभी यहाँ पे सेल का ही रह रहा है सिर्फ हिसाब किताब। तो ये वेट करते हैं, सपोर्ट को तो हटा ही देते हैं, किसी काम का रहा नहीं है ना। तो अभी वेट करते हैं, देखते हैं यहाँ पे मार्केट करता क्या है, थोड़ा सा देखते हैं, स्टॉप लॉस क्रिएट करने देते हैं यहाँ पे बायर का, फिर उसके बाद सेलिंग करेंगे हम। सो अभी मार्केट नीचे की तरफ आया हुआ है और मैंने एक छोटी सी पोजीशन बस ऐड करी है, ज़्यादा पोजीशन ऐड नहीं करी है मैंने। ये मैंने निफ्टी का पुट ऑप्शन लिया है 20,900, थोड़ा सा इन द मनी लिया था मैंने देखने के लिए कि प्रीमियम कैसा बिहेव कर रहे हैं। तो थोड़ा सा मतलब ऐसे मार्केट का प्रीमियम का बिहेवियर समझने के लिए मैंने ये पहले पोजीशन बना ली थी। तो इसका कोई ज़्यादा सच रिलेशन नहीं है, बस मैं यहाँ पे देखना चाह रहा था कि पुट का प्रीमियम कैसे बिहेव करना चाह रहे हैं। ये जाके ऐसे देखा जाए तो ब्रेकआउट वगैरह भी कर सकता है, तो थोड़ा बहुत इसमें लॉस वगैरह भी दिख सकता है इस पोजीशन में, तभी मैंने बैंक निफ्टी की पोजीशन अभी नहीं बनाई हुई है। तो यहाँ पे मैं वेट कर रहा हूँ बस कि ये डायरेक्टली क्या बोलते हैं रेजिस्टेंस ले रहा है अपने प्रीवियस डे लो के आसपास, जहाँ पे हर कोई सेलिंग करना पसंद करता है। तो एक बार ही उनके स्टॉप लॉसेस खा ले, फिर उसके बाद हम लोग सेलिंग करने का कुछ सोच सकते हैं। तो भी देखना पड़ेगा, यहाँ पे ब्रेकआउट वगैरह हो जाए, यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस वगैरह ले ले, यहाँ कहीं पे देखना पड़ेगा कोई रेजिस्टेंस वगैरह हो तो ये इसको रेजिस्टेंस की तरह कंसिडर कर सकते हैं। तो फिर यहाँ पे हम सेलिंग करने का ट्राई कर सकते हैं इस पॉइंट पे 750 के आसपास, थोड़ा नीचे भी चल जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 720 के आसपास। तो वेट करते हैं, देखते हैं जाता है कि नहीं जाता है, अदरवाइज अकॉर्डिंगली डिसाइड करेंगे। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे ध्यान देना भूल गया कि 46,500 का भी यहाँ पे लेवल था और यहाँ पे जब मार्केट सपोर्ट लेके जा रहा था तो इस जगह पे सेलिंग में कर सकता था, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी भी अपॉर्चुनिटी रहेगी हमारे पास, अगर यहाँ से मार्केट थोड़ा बहुत भी रिट्रेस कर ले तो फिर मैं ट्राई कर सकता हूँ सेलिंग का, बट अगर यहीं से गिरना चालू करेगा तब तो फिर कुछ नहीं कहा जा सकता। बट मैं सोच रहा हूँ कि एक पोजीशन बना ही लूँ छोटी सी। निफ्टी के तो मैंने काट दी थी पोजीशन, थोड़ा बहुत देख वेख के, बस प्रीमियम चेक करने के लिए मैंने बनाई थी। बाकी बैंक निफ्टी का जो मेन पोजीशन रहेगा वो तभी रहेगा जब यहाँ से सपोर्ट ले ले, थोड़ा सा सपोर्ट ले ले, अपर साइड मिल जाए मेरे को तो मैं यहाँ पे पोजीशन बना लूँ। देखना पड़ जाएगा कि यहाँ पे करना क्या है, क्योंकि निफ्टी ने तो ब्रेकडाउन ऑलमोस्ट कर ही रहा है, ये ब्रेकडाउन कर देगा और ये सपोर्ट ले ले तो फिर उसके बाद जाके यहाँ कहीं पे अच्छे प्राइस पे हम लोगों को सेलिंग करने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। तो वेट करता हूँ मैं, देखता हूँ कैसा प्राइस एक्शन और बनता है। अभी यहाँ पे कूदने का मेरे को कोई मतलब नहीं लग रहा, क्योंकि मार्केट ने गलती से भी रिट्रेसमेंट किया ना 20,900 पे, तब हमारा बैंक निफ्टी में भी काफ़ी ज़्यादा हमें लॉस देखने को मिल जाएगा अगर मैं यहीं पे पोजीशन बना लूँगा तो। और अगर इसने गलती से भी रिट्रेसमेंट कर दिया यहाँ तक तब हमें प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वेट कर लेते हैं, थोड़ा बहुत देख लेते हैं, फिर उसके बाद बनाएंगे पोजीशन। ओके, सो यहाँ पे निफ्टी फाइनली आ गया है, ब्रेकआउट अगर इसका कर दे तो उसके बाद हम लोग कुछ एंटर करने का सोच सकते हैं। यहाँ पे भी बैंक निफ्टी में यहाँ से जो लोग सेलर लोग एक्टिवेट हुए थे उनके स्टॉप लॉस वगैरह खा ले तो फिर उसके बाद हम लोग सेलिंग करने का सोच सकते हैं। बस जिस चीज़ का डर था मेरे को कि 20,900 की तरफ ना जाए, तभी मैं पोजीशन नहीं बना रहा था यहाँ पे, तो मैंने वो पोजीशन नहीं बनाई। अभी यहाँ पे बैंक निफ्टी में बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, ये 500 के पास से एग्जैक्टली बाइंग हुई है और सेम निफ्टी में भी एग्जैक्टली लो के आसपास से बाइंग हुई है। कल जैसा मैं सिनारियो एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ पे बायर एक्टिवेट होंगे, बायर एक्टिवेट हो चुके हैं, ऊपर की तरफ कॉल सेलर को निकालने के लिए मार्केट आया हुआ है, 20,900 का ब्रेकआउट करने के लिए आया हुआ है। और फिर उसके बाद यहाँ पे देखते हैं कुछ ब्रेकआउट फेलियर अगर शो करेगा तो हम सेलिंग करेंगे, रेजिस्टेंस लेगा तब फिर मैं देखना पड़ जाएगा, फिर से वेट करना पड़ जाएगा। जो भी हरकत कर रहा है ये सही नहीं है, रेजिस्टेंस नहीं लेना चाहिए था इसको, यहाँ से एग्जैक्टली ब्रेकआउट कर लेना चाहिए था, 20,910 तक आ जाना चाहिए था इसको। लेकिन अब देखते हैं यहाँ पे कैसा रहता है हिसाब किताब, आ जाए तो बढ़िया ही है तो फिर हम कर लें सेलिंग, अदरवाइज फिर वेट करेंगे और क्या, थोड़ा सा वेट करना और है। प्राइस यहाँ पे हम
700 के आसपास हमें मिलेगा तब हम करेंगे सेलिंग। ओके, सो फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट आया है 2900 का। मैं यहाँ पे अपना पुट वुट रेडी कर लेता हूँ। ये मुझे बाय करना है, बास्केट ऑर्डर लगा लेता हूँ मैं एक बारी। थोड़ा सा वेट करते हैं क्योंकि बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट आ रहा है काफ़ी तेज़ी का। अब मुझे थोड़ा सा हेज भी करना पड़ेगा एक्चुअली, मार्जिन बेनिफिट उठाने के लिए। निकल ना जाए भाई तब तक, बस यही प्रॉब्लम है। जैसे ही फेलियर में कन्वर्ट होगा तब हम लोग ट्रेड बनाने का कोशिश करेंगे। अभी तो ये रेजिस्टेंस वगैरह को भी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है तो कोई मतलब नहीं बनता है ना। वेट कर लेते हैं थोड़ा सा और आ जाए। वीक वाली कैंडल ना छोड़े बस, वरना फिर प्रॉब्लम हो जाएगी हमें। वीक वाली कैंडल ना छोड़े बस, देख लेते हैं थोड़ा बहुत। जब यहाँ पे आया हुआ था ब्रेकआउट वगैरह करता तब हमें पुट में शॉर्ट करने का प्रीमियम ज़्यादा अच्छा मिलता। तो मैंने यहाँ पे वैसे डिसाइड तो किया है कि 2 लॉट में सेलिंग भी करूँगा और 2 लॉट में बाइंग भी करूँगा। तो आप लोगों को थोड़ा बहुत डिफरेंस ही पता चलेगा, बट कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत डीके हो गया तो प्रीमियम अच्छे नहीं मिल रहे क्योंकि ऑलरेडी 11 बज चुका है मार्केट में। यहाँ पे ही मिल जाती ट्रेड तब तो बहुत बढ़िया ही रहता, 10-15 रुपये का और बेनिफिट मिल जाता। अभी यहाँ पे क्या है कि ये फेलियर में जब कन्वर्ट होगा तब उसके बाद ही मैं ट्रेड बनाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे बड़ा तेज़ी का मोमेंटम आया है। यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस इस तरफ है, बट अब देखिए प्रॉब्लम ये हो गई है कि यहाँ पे ये जो आप लोग देख रहे हो यहाँ पे ये लेवल तो मैं लगा लेता हूँ। यहाँ पे लेवल पे काफ़ी ज़्यादा सेलर को इन्वाइट करके उनके सेल खाए इन्होंने, और यहाँ पर 500 से सपोर्ट लिया। 500 वाले जो सपोर्ट लेकर गए हैं वो थोड़ा अच्छे प्रॉफिट में अब आने लग गए हैं। तो इनको देखते हैं कि टारगेट मार्केट करने के लिए आता है कि नहीं आता आज के दिन, क्योंकि अभी एक डिस्टेंस काफ़ी हो गया है तो हो सकता है थोड़ा हमारा एनालिसिस फेल हो जाए। यहाँ पे मैं कॉल बनाने की सोच तो रहा था इस पॉइंट पे, लेकिन क्या बोलते हैं मैं स्क्रीन के सामने था नहीं उस समय, क्योंकि मार्केट साइडवेज था, बोरिंग हो गया था तो हट गया था मैं स्क्रीन से। बट इधर कहीं पर कॉल साइड की पोजीशन बन सकती है, जहाँ तक मुझे आ रहा है 10-16 पे या 10-6 के आसपास बन सकती थी। हाँ 10-16 पे, हाँ यहाँ पे इस जगह पे बन सकती थी। तो अभी अगर ये मार्केट फेलियर में कन्वर्ट हो जाए तब तो बहुत ही बढ़िया बात है। प्रीमियम बढ़ रहे हैं, लेकिन मैं यही देख रहा हूँ कि जो कॉल के प्रीमियम है ये बढ़ रहे हैं। 22 रुपये पे चल रहा है इस समय। देखते हैं कोई ग्रीन कैंडल यहाँ पे अगर बनती है तो देखते हैं हाई वगैरह क्रॉस करता है कि नहीं करता है वो। बैंक निफ्टी में क्लोजिंग प्राइस तक हो सकता है ये आ जाए। एक काम करते हैं, यहाँ पे थोड़ा बहुत रिस्क लेके मैं पोजीशन बनाने का सोच लेता हूँ। थोड़ा बहुत रिस्क लेके यहाँ पे अगर मैं बना भी लूँगा तो बाकी रिस्क रिवॉर्ड हैंडल हो जाएगा उससे। चलिए यहाँ पे बना लेते हैं। यहाँ पे सारे ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुके हैं। तो यहाँ पर हमने, आप लोग देख सकते हैं कि पुट लिया है और मैंने यहाँ पे कॉल भी लिया हुआ है। कॉल यहाँ पर मैंने, लेकिन ये वाला लिया हुआ, सॉरी ये कॉल शॉर्ट करा हुआ है मैंने, और उसको हेज करने के लिए यहाँ पर मैंने आउट द मनी का कॉल भी लिया हुआ है। और यहाँ पर मैंने निफ्टी में ये सॉरी पुट भी बनाया हुआ है। तो ये जो दोनों पोजीशन है इन दोनों में आप लोग देखना कैसे फ्लक्चुएट करता है प्रॉफिट। और आज एक्सपायरी का दिन है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा ही। इन 2 पोजीशन पे थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी बैंक निफ्टी तो ऐसे ही बना लिया बस ट्रेड के नाम पे। आज ज़्यादा कुछ खास था नहीं, बट ठीक है जैसा भी रहेगा। वेट करते हम, देखते हैं। होपफुली ये हमारे डायरेक्शन में जाए। आज काफ़ी वेट करके पोजीशन बनाई है तो देखते हैं, अगर गलत हो जाएंगे तो थोड़ा सा बुरा तो लगेगा, बट अभी ऐसा नेगेटिव नहीं सोचते, जस्ट पोजीशन ही बनाया मैंने। ओके, सो अभी अपनी पोजीशन में कुछ लॉस वगैरह ही चल रहा है। और अगर आप लोग देख पा रहे होगे तो हमारा जो कॉल शॉर्ट किया उसमें कम लॉस चल रहा है। अभी तो आप लोगों को कम लॉस दिख रहा है, लेकिन मैं आप लोगों को बताऊं जब ये ब्रेकआउट आया था ये कैंडल पे 1055 वगैरह के आसपास जो हमारा कॉल शॉर्ट था उसमें ज़्यादा लॉस दिख रहा था रैदर देन इसमें पुट बाइंग में। ठीक है, क्योंकि देखिए एक्सपायरी के दिन डिफरेंट हो जाता सिनेरियो, वहीं मैं दिखाना चाहता था आप लोगों को, लेकिन रिकॉर्डिंग नहीं ऑन कर पाया लॉसेस में। लेकिन आप मान लो मेरी बात कि कॉल शॉर्ट में लॉस ज़्यादा दिख रहा था पुट बाई से ज़्यादा। ठीक है, उसके पीछे का मैं लॉजिक बताता हूँ आपको। एक्सपायरी के दिन क्या होता है कि जब यहाँ पे ब्रेकआउट वगैरह छोटे मोटे स्पाइक वगैरह आते हैं तो जो ऑप्शन सेलर होते हैं वो अपने पोजीशन को जल्दी छोड़ के भागते हैं।
ठीक है जी। तो इस चक्कर में क्या होता है कि यहाँ पे टाइम वैल्यू भी देखिए कम होता है, ऑलरेडी थीटा भी कम ही होता है आज के दिन। तो उस चक्कर में ये लोग अपनी पोजीशन जल्दी छोड़ के भागते हैं, प्रीमियम वगैरह कम भी रहते हैं तो वो बढ़ते काफ़ी तेज़ी से हैं। वो बात अलग है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए बढ़ते हैं, लेकिन बढ़ते बहुत तेज़ी से हैं और पता नहीं होता कि कब ये सिर्फ बढ़ते बढ़ते चले जाएं। तो क्या होता है कि इस रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए ऑप्शन सेलर अपनी पोजीशन को काट देता है, इन सब जगह पे अपनी पोजीशन को काट देता है, क्योंकि किसी को नहीं मालूम ना कि यहाँ पे और कितना चला जाएगा। और आप लोग देख ही रहे हो कि लॉस काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है फिर वहाँ पर गामा के चक्कर में। तो यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, कुछ भी नहीं करना चाहिए, बस सिंपली आप लोग को थोड़ा बहुत ऑप्शन जो बायर हैं उन लोग बस ऐसे नोटिस करते रहा करो ये छोटी छोटी चीज़ें कि कब किस पॉइंट पे कौन से कैंडल पे ऑप्शन सेलर को पेन हो रहा है, ये सब फैलाना ढिमकाना। ये सब आपको ट्रेडिंग में बाद में हेल्प करेगा डिसीजन मेकिंग में, कि कब आपको अपनी ऑप्शन बाइंग की पोजीशन को और होल्ड करना है, अपनी ऑप्शन बाइंग की पोजीशन को काट देना है। स्पेशली ऑन एक्सपायरी डेज काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि होता क्या है कि मोमेंटम आया पता चले और फिर उसके बाद आप लोग होल्ड किए बैठे और फिर वो कंटिन्यू नहीं कर रहा, अचानक से फिर डाउन हो गया, वो प्रीमियम काफ़ी तेज़ी से नीचे आ गया, बढ़ा भी तेज़ी से नीचे भी आ गया तेज़ी से। तो ये सब चीज़ें थोड़ा बहुत हेल्प कर देती हैं, मैं एडमिट तो करूँगा बहुत ज़्यादा तो नहीं करती हैं, लेकिन हाँ कर देती है। अगर आप एक्टिवली स्क्रीन के सामने बैठे हो तो डिसीजन मेकिंग अगर आपकी अच्छी है, बहुत से लोग इमोशनल होते हैं तो उन लोगों का तो कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं भी, मेरे को अच्छे से याद है कि मैं भी पहले काफ़ी इमोशनल हुआ करता था, तो ये सब चीज़ें मेरे सामने हुआ करती थी, बट फिर भी मैं सोचता कि नहीं चलो कोई बात नहीं, थोड़ा होप में बैठ जाता है। तो होप ट्रेडिंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी मेरी, वो होप ट्रेडिंग बाद में धीमे धीमे करते करते ख़त्म हो गई। तो जैसे आपकी ओवर ट्रेडिंग की आदत है उसको भी आप फिर धीमे धीमे करते करते ख़त्म कर ले जाओगे, उसमें आपको ऐसे कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जो लोग मेरे को मैसेज करते हैं कि सर ओवर ट्रेडिंग के चक्कर में बहुत ज़्यादा ये हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, हो रही है, तो देखो बड़ा सिंपल सी बात है। जहाँ तक मुझे लगता है कि लिमिटेड अमाउंट ऑफ पैसा रखो, एक बारी जब सारा पैसा गवा दोगे ना तब खुद ही से अकल आ जाएगी। या तो ये एक सबसे ख़राब मेथड यही है कि खुद लॉस करके सीख जाओ, लेकिन सबसे बेस्ट मेथड यही है कि अपने ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा लो कि 2-3 ट्रेड किए बंद कर दिया, फिर उसके बाद में टाइम स्पेसिफिक कर लिया कि इतने बजे से पहले पहले ही काम करूँगा मैं, या तो क्या कर लिया कैपिटल ही कम रखा अपने अकाउंट में। तो ये सब चीज़ें धीमे धीमे इम्प्लीमेंट करोगे तो ख़त्म ही हो जाएंगी। या तो फिर ये ख़राब मेथड है तो मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी के साथ हो कि बेवजह कैपिटल खाली हो जाए, बट होता यही है कि जो लोग क्या बोलते हैं ढंग के ट्रेडर बन पाए हैं, काफ़ी लोगों का मैंने सुना है कि कैपिटल अपना गवा ही देते हैं, फिर उसके बाद ही आके अकल आती है, क्योंकि फिर मन में डर बैठ जाता है। फिर डर जब बैठ जाता है तो फिर खुद ही से आदमी ओवर ट्रेडिंग नहीं करता है। ठीक है, बस डिसएडवांटेज इस चीज़ का इतना रहता है कि वो डर के चक्कर में खुद आदमी ट्रेड करना क्या बोलते हैं डर ना जाए, बस कि नॉर्मल ट्रेड करने में भी डर ना जाए, बस ये दिक्कत रहती है। तो एनीवेज अभी देखते हैं पोजीशन में क्या चल रहा है, लॉस वगैरह ही चल रहा है। तो हाँ, इस चीज़ की मैं बात कर रहा था कि यहाँ पे ऑप्शन जो सेलिंग की पोजीशन है उसमें ज़्यादा लॉस दिख रहा है मेरे को, और मेरा यहाँ पे लॉस का लिमिट भी स्लोली रीच हो रहा है। यहाँ पे थोड़ा बहुत ही रहता है, फिर तो ख़त्म ही हो जाएगा, क्लोजिंग प्राइस के ऊपर निकलेगा तब तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे उसमें। तो देख लेते हैं, थोड़ा बहुत वेट कर लेते हैं, फिर बाद में काट देंगे पोजीशन को। ओके, सो अचानक से मेरा ध्यान था नहीं और मार्केट ने यहाँ पे बहुत तेज़ी का ब्रेकआउट कर दिया। अभी मैंने ध्यान दिया यहाँ पर मुझे अपनी पोजीशन को काटना पड़ेगा, सारी पोजीशन को मैं सोच रहा हूँ निकाल देता हूँ। सबसे पहले तो बैंक निफ्टी की पोजीशन को मैं निकालूं, क्योंकि ये बहुत तेज़ी का इसने ब्रेकआउट वगैरह किया था, तो यहाँ पे मैं काट देता हूँ। और बाकी मैंने ये एक लॉट और ऐड किया था जब यहाँ पे था मार्केट, निफ्टी इस पॉइंट पे था, सेलिंग करी थी, बट अब कुछ होने नहीं वाला है। ये ज़्यादा लॉस निकल गया मेरा, बैंक निफ्टी में थोड़ा तेज़ी से भाग गया ये, तो इसको तो काटना बनता ही था। और अभी यहाँ पर निफ्टी की पोजीशन अचानक से ठीक ठाक चलने लग गई, और यहाँ पे वीक वाली कैंडल तो इसने छोड़ा है, तो मैं रिस्क नहीं लेना चाह रहा हूँ। बेवजह अचानक से लॉस बढ़ गया, हम लोगों को ध्यान में नहीं रहा। निफ्टी की वाली पोजीशन में छोड़ सकता हूँ जो कॉल शॉर्ट किया, पुट बाइंग का तो मैं कुछ नहीं कह सकता, बट 2 ही लॉट है तो चलो अभी छोड़ देते, देखते हैं। ये 50 रुपीज़ का मैं यहाँ पे एसएल लगा देता हूँ इसमें। चार्ट में अगर एक बार ही देखें तो 50 रुपये का एसएल ठीक ही रहेगा। हाँ, ये वापस से हाई क्रॉस करेगा तो मैं काट दूंगा इसको, तो यहाँ पे ये ठीक रहेगा मेरे लिए। एक काम करते हैं, यहाँ पे थोड़ी सी पोजीशन और ऐड कर लेता हूँ मैं। ऐड या तो नहीं करते हैं, रहने देते हैं बेवजह ऑलरेडी, क्योंकि लिमिट हमारी रीच हो चुकी है। 5500 की लिमिट थी, 5 से 6000 की लिमिट थी, उससे ज़्यादा ही इंक्रीज़ कर गया है थोड़ा बहुत, क्योंकि आज क्वांटिटी निफ्टी में ज़्यादा थी तो 5000 तक का लिमिट था, बट ये ज़्यादा निकल गया है तो इसको काटना पड़ेगा मेरे को काफ़ी।
काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो गया ये, बट ठीक है, वेट कर लेते हैं, 50 पे काट देंगे, थोड़ा बहुत और लॉस ही सही, कोई बात। ठीक है, तो यहाँ पे निफ्टी पे मैं ये वाली जो पोजीशन है इसको इसमें थोड़ा सा एवरेज करने का सोच रहा हूँ, दो लॉट और ऐड करूँगा, ज़्यादा एवरेज नहीं करूँगा, और 12 रुपये का ये सेल लगा दूंगा, इसमें 50, इसमें 12। ठीक है, तो इसमें भी थोड़ा सा क्वांटिटी में ऐड कर लेता हूँ, क्योंकि आज एक्सपायरी मूव करेगा तो बहुत बढ़िया मूव कर सकता है, चांसेस हैं। एक बारी मैं चार्ट देख लेता हूँ इसका, तो चार्ट में ठीक है, यहाँ पे 12 रुपये का एसएल ठीक रहेगा। यहाँ तो मैंने परचेज कर लिया फिर इसको, तो ठीक है। अभी यहाँ पे याली पोजीशन भी अच्छे से अपने आप को वो कर रही है, मैनेज कर रही है। याली पोजीशन का देखना पड़ेगा ये, क्योंकि ऑप्शन बाइंग वाली पोजीशन है, ये जब तेज़ी से मूव करना चालू करेगी तभी हमें कुछ बेनिफिट मिलेगा। बैंक निफ्टी की तो काटना पड़ा, क्योंकि इसमें तो लॉस अपना ओवर एक्सीड कर गया था, इतना नहीं जाना चाहिए था। इसमें 15 पॉइंट एक्स्ट्रा हमने लॉस बुक किया इसमें, बट कोई बात नहीं, चलो कभी कभार हो जाता, ध्यान नहीं रहता। तो निफ्टी का जो रहेगा हिसाब किताब वो 20,900 के नीचे निकलते ही कुछ पता लगेगा, उससे पहले कुछ नहीं पता लग पाएगा। और इसमें 12 रुपये का एसएल है, इसमें 50 रुपये का एसएल है, सिंपल एज दैट। तो अभी वेट करते हैं, देखते हैं कि कैसा ये चलता है। ऑलराइट, तो अभी थोड़ा सा पोजीशन का अपडेट दे देता हूँ। यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग वाली जो पोजीशन थी उसमें प्रॉफिट चल रहा है, और ऑप्शन बाइंग वाली अभी नेट टू नेट आने वाली है। जब यहाँ पे ब्रेक डाउन होगा तो हो सकता है, अब क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन पे आ जाए। तो देखते हैं, इसको तो मैं निकाल दूंगा वैसे वाली पोजीशन को। अगर यहाँ पे ब्रेक डाउन आता है, स्पाइक वगैरह लगता है, तो मैं वाली को निकाल दूंगा, बाइंग वाली को, और इसको मैं रखूंगा अभी सेलिंग वाली को पोजीशन को। ओके, सो मैं यहाँ पे अभी भी ब्रेक डाउन के भरोसे बैठा हूँ। यहाँ पे मार्केट कुछ स्लो एंड स्टडी ट्रेड कर रहा है, हो सकता है कॉल वालों को बुला रहा हो, तभी यहाँ पे स्लो एंड स्टडी ट्रेड कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे अभी एसएल तो नहीं कटे इनके, एसएल कटते तो यहाँ पे बड़ी सी एक कैंडल बन जाती, भले वीक वाली बनती है, फिर ऊपर चला जाता मार्केट, लेकिन अभी एसएल वगैरह तो नहीं कटे हैं किसी के। तो हो सकता है इसके नीचे उन्होंने रखा हो, या कुछ भी हो सकता है, आइडिया ऐसे तो नहीं लगाया जा सकता जब तक कैंडल ना बन पाए। तो बस वो जैसे ही स्पाइक आएगा वैसे ही हम निकल जाएंगे, और इस पोजीशन को तो मैं काट दूंगा, शायद प्रॉफिट तो नहीं मिले इस पोजीशन में, नेट टू नेट पे ही निकले। और बाकी देखते हैं, बाकी अब टाइम भी हो रहा है, मार्केट में 12 बजने वाला है। तो बस मैंने ये पोजीशन 2 रखी थी बस ऐसे ही दिखाने के लिए कि एक्सपायरी के डेज में कैसे बिहेव कर सकता है। ऑप्शन बाइंग में भी दिक्कत होती है, ऑप्शन सेलिंग में भी दिक्कत होती है एक्सपायरी वाले दिन, लेकिन अगर आप सही हो तो ऑप्शन बाइंग में ज़्यादा बेनिफिट होगा आपको, लेकिन आपको जल्दी निकलना पड़ेगा, क्योंकि जनरली लंबे मूव आप कैप्चर नहीं कर पाओगे। और क्या बोलते हैं, ऐसे ऑप्शन सेलिंग में अगर आप गलत भी हो, लेकिन अगर आपने पोजीशन बनाई है, बिल्डअप करी है, जैसे यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं, यहाँ पे हम पोजीशन काट भी सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे जब हम लोगों ने 2 लॉट शॉर्ट किया था, उसके बाद हमने फिर 1 लॉट और शॉर्ट कर दिया अपर साइड पे, तो क्या होता है कि अगर आप अपनी पोजीशन स्लोली बिल्ड कर रहे हो तो ऑप्शन सेलिंग में वो ज़्यादा बेनिफिट रहता है एक्सपायरी वाले डेज में, क्योंकि जब भी स्पाइक आए आप एक शॉर्ट मार दो एक्स्ट्रा, जब भी स्पाइक आए एक शॉर्ट मार दो। हाँ, लेकिन ये टेक्निक अब सुनने में डेंजरस लग रही है, क्योंकि हो सकता है जितनी बार भी मार्केट ट्रेंड कर रहा हो, हम यहाँ पे सेलिंग करें, फिर ट्रेंड कर रहा है हम यहाँ पे सेलिंग करें, तो वहाँ पे हमारा बहुत बड़ा लॉस हो सकता है ऑप्शन सेलिंग में। तो ऐसा नहीं करना, रूल्स होते हैं। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे ब्रेकआउट पे क्या बोलते हैं, कॉल शॉर्ट कर दिया, मान लेते हैं एसएल हंटिंग के अकॉर्डिंग ब्रेकआउट आया, आपने कॉल शॉर्ट कर दिया, तो उसमें कुछ प्रॉफिट वगैरह चल रहा था। अब एक और ब्रेकआउट हो गया, मान लीजिए आपने यहाँ पे ब्रेकआउट पे कॉल शॉर्ट किया इस जगह पर, फिर एक और ब्रेकआउट हो गया मान लीजिए यहाँ पर, तब आप एक और कर दीजिए, ठीक है, बस। अब इसके बाद वापस से ब्रेकआउट कर रहे हैं, तब तो आपको काफ़ी बड़ा लॉस हो जाएगा ना। अगर आप फिर यहाँ पे पोजीशन ऐड करोगे तब वो बेवकूफ़ी होगी। बस ओनली वन टाइम इसको, जैसे हम एडजस्टमेंट करते हैं ना अपने कोई भी स्ट्रैडल या स्ट्रैंगल में, उसी तरह डायरेक्शनल अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो ये चीज़ काफ़ी बेनिफिट आपको दे सकती है। वही मैंने किया था, वही मैंने इस पोजीशन में किया था निफ्टी की। यहाँ पर मैंने कॉल शॉर्ट किया था इस पॉइंट पे, फिर मैंने एक कॉल शॉर्ट यहाँ पे 1 लॉट और कर दिया, ठीक है। तो तभी उस पोजीशन में मेरे को नेट टू नेट में यहाँ पे अभी प्रॉफिट दिख रहा है, और इनफैक्ट इससे ज़्यादा भी निकल गया था जब यहाँ पे ये आया हुआ था। अभी इसी कैंडल पे देखते हैं कुछ ऊपर नीचे हो रहा है, और आप यहाँ पे देखोगे मैंने एवरेज किया था इसको भी, क्या बोलते हैं, पुट को भी मैंने एवरेज किया था और सबसे लोएस्ट पॉइंट पे किया था, फिर भी ये प्रॉफिट अभी नहीं दे रहा है। और यहाँ पे मैंने एवरेज किया था सिर्फ एक क्वांटिटी, 2 लॉट में 1 लॉट ऐड किया था, इसमें 2 लॉट में 2 लॉट ऐड किए थे, और लेकिन फिर भी नहीं हो रहा। तो ये देखिए बेनिफिट ये छोटे मोटे मिल जाते हैं और कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। तो जैसे होता क्या है कि बहुत से लोगों को एंट्री में प्रॉब्लम होती है, तो आप क्या करो कि मान लीजिए कोई सेटअप बन रहा है आपका कॉल का, ब्रेकडाउन हुआ,
आपने पुट शॉर्ट कर दिया एक, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपको एंट्री में दिक्कत होती है, जनरली आपने नोटिस किया है कि मेरे को लॉस ही होता है, एंट्री थोड़ा ऊपर नीचे हो जाती है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक और ब्रेक डाउन हो, आप एक और क्वांटिटी शॉर्ट मार दो, लेकिन लिमिटेड मारो, पहले में पूरी क्वांटिटी ना मार दो, 60 to 80% अपनी क्वांटिटी मारो, फिर उसके बाद बाकी बची हुई 40 to 20% क्वांटिटी दूसरे ब्रेक डाउन पे ऐड करो, तो वो एक अच्छा एडजस्टमेंट की तरह भी काम करेगा और आपका वो अच्छी एवरेजिंग भी होगी, तो आपको ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं उसमें। हाँ, अब फिर से घूम के आ रहा है, नीचे आ रहा है, तब नहीं, तब वापस से नहीं करना है, तब तो पोजीशन काट के भागना है, ठीक है ना, वरना फिर वो मार्टिंगेलिंग हो जाएगी। तो मार्टिंगेलिंग आप लोगों को तो पता ही है कि नीचे आ रहा है डबल क्वांटिटी में वापस से बाय कर लिया, फिर नीचे आ रहा है डबल क्वांटिटी में बाय कर लिया, नीचे आ रहा है डबल, तो ये तो मतलब रेसिपी होती है डिजास्टर की, तो ये नहीं करना है, ठीक है। तो आई होप आई मेड माई सेल्फ क्लियर। अभी यहाँ पे कुछ फिर से दिक्कत वगैरह देना है, चालू कर चुका है ये पोजीशन, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। 12 या तो हम टाइम से जाएंगे या तो हम यहाँ पे एसएल लेकर जाएंगे, बड़ा सिंपल सी बात है, ज़्यादा उसमें कोई समस्या हम नहीं रखेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए वापस से लॉस चलने लग गया है, तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ प्रीमियम में स्पाइक वगैरह आ रहा होगा, 20,900 पे लोग बाइंग कर रहे होंगे, तो अभी वो देखेंगे हम जैसा भी रहता है। ओके, सो यहाँ पे हम अपनी पुट की पोजीशन को काट लेते हैं क्योंकि ये काफ़ी तेज़ी से नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे प्रीमियम जो हैं वो काफ़ी तेज़ी से नीचे आ रहे हैं और एसएल भी हमारा 12 रुपये का था, तो ये 12 रुपये का एसएल हमारा हिट होने वाला है। और उससे पहले ही मैंने थोड़ा बहुत पोजीशन को काट दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे बस अब मेरी कॉल शॉर्ट की पोजीशन रखी हुई है और कुछ नहीं रखा हुआ है, और उसका हेज रखा हुआ है बस, और कुछ नहीं। हेज तो कहीं मतलब मार्जिन बेनिफिट वाला है रखा हुआ है, क्योंकि अब क्या बोलते हैं, इसको हटा देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, यहाँ पे फिर हमें पेनल्टी वगैरह भी लग सकती है, आप लोगों को तो पता ही है कि। तो जैसी पोजीशन को हमने निकाला वैसे ही ये बढ़ना चालू हो गया, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस यही पोजीशन रखता हूँ मैं, बाकी पोजीशन तो छोड़ देते हैं इसका ऐसा। चलिए अभी वाली पोजीशन को भी मैं काट लेता हूँ क्योंकि अब टाइम हो चुका है, 12 बजने वाला है। बट इस पोजीशन को काटने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता था कि यहाँ पर आप लोग नोटिस करो, जैसे हम लोगों ने ये पुट की पोजीशंस बनाई थी ना, ये यहाँ पर ये एक पोजीशन बनाई थी, एक ये पोजीशन बनाई थी, एक ये पोजीशन बनाई थी। अब आप देखो इस पोजीशन में तो हमको हुआ लॉस ही लॉस, इसको हमने मैनेज भी किया फिर भी इसमें हमें हुआ लॉस, ठीक है। इस पोजीशन को आप देखो, इस पोजीशन के साथ ही हमने बनाई थी, ऑप्शन बाइंग के साथ ही हमने ऑप्शन सेलिंग की बनाई थी। अभी भी ये हमें मतलब एसएल देने में स्ट्रगल कर रहा है, एसएल देने में, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एसएल देने में स्ट्रगल कर रहा है, ठीक है। मैं तो खुद चाह रहा हूँ कि ये निकल जाए, मेरा एसएल हो जाता, मेरा एसएल हो जाता। इसमें तो एसएल हो गया मेरा, लेकिन इसमें मेरा को एसएल देने में स्ट्रगल कर रहा है। इसमें मैंने एक बारी सिर्फ एक लॉट से एडजस्टमेंट किया अपनी 2 लॉट की पोजीशन पे, और ये अभी तक हम लोगों को लॉस नहीं दे पाया है। तो बड़ा ही सिंपल सा हिसाब किताब रहता है। अगर आप लोग स्ट्रगल कर रहे हो ऑप्शन बाइंग में, एंट्री वगैरह में थोड़ा बहुत दिक्कत हो रही है, तो आप डेफिनेटली ऑप्शन सेलिंग में कुछ टाइम के लिए शिफ्ट कर सकते हो, देख सकते हो कि कैसा रहता है हिसाब किताब। अब आप खुद सोचो, अब ये बैंक निफ्टी की पोजीशन की जगह मैंने ऑप्शन सेलिंग करी होती, ऑप्शन बाइंग की जगह, प्रॉफिट कम होता, बात सही है, लेकिन मेरा लॉस भी तो नहीं हो रहा होता, 12 बज जाता मेरा, कुछ में 1000-2000 के लॉस में निकल जाता, सिंपल एज दैट। तो ठीक है, आप लोगों को होपफुली समझ में आया होगा। तो अब इसको काट देते हैं दोनों पोजीशन को। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय। यहाँ पे मैंने काट दिया। तो आज के लिए बस इतना ही। पोजीशन क्यों बनाया था मैं फिर से बता देता हूँ। पोजीशन मैंने इसलिए बनाया था क्योंकि यहाँ पर कॉल साइड का वैसे मेरे को बनाना था इस पॉइंट पे, बट मैं बना नहीं पाया। बस इस चीज़ का डर था कि बैंक निफ्टी 500 से सपोर्ट ले रहा था, तो कहीं वो ब्रेक डाउन ना कर देता, इसलिए कॉल बनाया नहीं। अदरवाइज़ यहाँ पे हम कॉल बना लेते। कॉल क्यों बनाते आपको मैं एक बारी फिर से बता देता हूँ। बैंक निफ्टी में अगर आप देखो तो यहाँ पे प्रीवियस डे के लो के पास से कितनी बारी रेजिस्टेंस लिया था। ये लो है, 1 बारी, 2 बारी, 3 बारी, 4 बारी सेलर को इन्वाइट किया था ऑलरेडी इसने यहाँ पे। तो यहाँ पे पुट की जगह कॉल पे जाया जा सकता था, बट मैंने फिर भी यहाँ पे जब 900 के लेवल का ब्रेकआउट वगैरह हुआ तब मैंने यहाँ पे बनाया, और यहाँ पर मेरे को लॉस देखने को मिल गया। अब देखिए ये यहाँ पर हम क्लोजिंग प्राइस के पास बनाते तो हम लोग को यहाँ पे करीबन पोजीशन बनाने को अपॉर्चुनिटी मिलती इस पॉइंट पे, और वो अभी प्रॉफिट में चल रही होती। वो तो अब बाद में पता चलेगा कि ये ऊपर जाके ब्रेकआउट करेगा, लॉस देगा, कि ये प्रॉफिट देगा। अदरवाइज यही था आज का एनालिसिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।